अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं माजून फलास्फा के बारे में। माजून फलास्फा जो है सर्दियों के लिए बहुत ही जबरदस्त दवाई है। अब जो मौसम शुरू होने वाला है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इस मौसम के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा, सबसे बेहतरीन दवाई, जो सबसे बेहतरीन फार्मूला वह है माजून फलास्फा। उन लोगों के लिए जिनको पेशाब की बहुत ज्यादा शिकायत रहती है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, जिनका पेशाब रुकता नहीं है, हाथ में कई कई बार पेशाब की दिक्कत होती है, हाजत होती है, वो लोग जिनको कमर में आमतौर से दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जॉइंट पेन रहता है, माजून फलास्फा की हम बात करें तो ये 4-5 बीमारियों में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है, इसका बहुत ही जबरदस्त फायदा करता है। पहली बीमारी पेशाब की, मसाने की, प्रोस्टेट ग्लैंड की, किसी भी एतबार से हो। दूसरी बीमारी जोड़ों के दर्द में बहुत ही फायदा करता है, बहुत ही ज्यादा असरदार करता है। हाजमे को दुरुस्त करता है, हाजमे को ठीक करता है, हाजमे को तेज करता है। और खास करके लिकोरिया में, खास करके मर्दों में और लेडीजों में जो जिरियान की शिकायत होती है उसमें बहुत ज्यादा फायदा करता है। माजून फलास्फा के जो नुस्खे हैं वो बहुत ज्यादा किताबों, बहुत ज्यादा अलग अलग लिखे हुए हैं। माजून फलास्फा के जो नुस्खे हैं बहुत ज्यादा किताबों में, जैसे कराबादीन मजीदी है, बयाज कबीर है, कराबादीन मजीदी जदीद है, कराबादीन मजीदी कदीम है, और बयाज कादरी नुस्खा लिया गया है वो बयाज कबीर से है। और बयाज कबीर में भी पुराने नुस्खे से हमने ये फार्मूला निकाला है। बयाज कबीर पुरानी है, उसमें फार्मूला ये जो हमने दवाइयां आपके सामने रखी हुई है सारी हैं, लेकिन एक दवाई उसके अंदर नहीं है जो जदीद है, उसके अंदर चिलगोजा नहीं है। और बयाज कबीर जो कदीम है, जो पुरानी है, उसके अंदर चिलगोजा है। माजून फलास्फा के अंदर जो सबसे ज्यादा फायदा करने वाली सिंगल ड्रग है वो है चिलगोजा। लेकिन चिलगोजा चूंकि आम जो अब किताबें छप करके आ रही हैं उसमें चिलगोजा नहीं है, उसकी वजह शायद ये होगी कि ये चिलगोजा थोड़ा सा महंगा है। 5,000 रुपए किलो चिलगोजा मिलता है और आपको सिर्फ और सिर्फ 100 ग्राम चिलगोजा इसके अंदर शामिल करना है। खा रहे हैं वो है चिलगोजा। चिलगोजा इस तरीके से आपका आएगा, इसको आपको लेकर के इस तरीके से छील लेना है। चिलगोजा ये छीला हुआ है, और ये जो चिलगोजा हम आपको शुरू में दिखाया है वो है बगैर छिला हुआ। दूसरी दवाई हमको इसके अंदर शामिल करनी है वो है मुनक्का, वो है मवीज मुनक्का। मवीज मुनक्के के अंदर आपको खास करके ख्याल रखना है कि मवीज मुनक्का के अंदर आपने जो इसका बीज होता है मवीज मुनक्का का वो निकाल लेना है। और जो दवाइयां आपने जैसे गोले बाबूना आपको शामिल करना है, फिल दराज यानी कि बड़ी पीपल आपको इसके अंदर शामिल करना है, सौंठ यानी कि जंजबील अदरक सूखी ही आपको शामिल करनी है। और आपको जो ये जो हम दिखा रहे हैं ये है जरावंद मद हरज, ये आमतौर से आसानी के साथ मिल जाता है, यही आपको शामिल करना है। दूसरी दवाइयां हम आपको शामिल करनी वो ये है शीतरज हिंदी या चीता लकड़ी। और जो आपको दवाइयां शामिल करनी है वो है आंवला। आंवला खुश्क होना चाहिए, सूखा हुआ आंवला आपको इस्तेमाल करना है। इसके अंदर जो जुज़े खास का जो इस्तेमाल की जाती है, जैसे चिलगोजा हमने बताया था, इसी तरीके से सालब मिस्री भी इसके अंदर जुज़े खास का काम करती है। और आपने जो है काली मिर्च यानी कि फिल सियाह और बहेड़ा और दालचीनी और तज, इस नुस्खे के अंदर दालचीनी और तज दोनों ही शामिल करनी है। हालांकि अगर दालचीनी का जो बदल है वो तज है और तज का जो बदल है वो दालचीनी है, लेकिन आपको इसके अंदर दोनों ही शामिल करनी है। दोनों सेम तरह की दिखाई देती हैं लेकिन ये दोनों एक जैसी नहीं होती हैं। तज और दालचीनी के अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि तज जो होती है दालचीनी से मोटी होती है। इस तरीके से आप देख रहे होंगे, हल्की सी ये मोटी होती है, खुशबू दालचीनी की तरह होती है। दालचीनी में फर्क ये है कि दालचीनी जो है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, दालचीनी हमारी पतली होती है और तज जो है हमारी मोटी होती है। इन सभी नुस्खों को आपको, ये सारी दवाइयों को जो 13 दवाइयां लेनी है, 50-50 ग्राम आपको लेना है, लेकर के पाउडर करना है। पाउडर करके इसके अंदर अगर हो सके, जैसे कि हम बनाएंगे शहद के अंदर, तो आपको भी खास करके इसको शहद आप अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं तो मेरा मशवरा यह है कि आप इसको शहद के अंदर बनाएं। और अगर आप तिजारत की हैसियत से बना रहे हैं तो आप फिर इसको चीनी के अंदर ही बना सकते हैं। तो हमारी जो वीडियो आएगी दोनों ही तरीके से आएगी। हम आपको दिखाएंगे कि शहद के अंदर किस तरीके से बनाते हैं और शक्कर के अंदर किस तरीके से बनाते हैं। शक्कर के अंदर बनाने का एक ही तरीका है कि आपने सारी दवाइयों का पाउडर करना है। पाउडर आपको तोल लेना है। अगर आपका पाउडर 1 किलो होता है तो 3 किलो आपको शक्कर इस्तेमाल करनी है।
और शहद के अंदर भी यही होता है कि अगर आपका पाउडर 1 किलो है तो 3 किलो शहद आपको इस्तेमाल करनी है। और बस शहद में यह है कि आपको डायरेक्ट शहद के अंदर पाउडर इस्तेमाल कर लेना, सफूफ मिला लेना है। चीनी में आपको पहले पत्त बनाना पड़ेगा, पत्त बनाने के बाद में उसमें बहुत सारी जो है सिट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर दवाइयां शामिल करनी पड़ेंगी। थोड़ा सा वो जो है एक महारत का काम होता है। शहद का यह है कि आप घर पर ही इस्तेमाल कर सकते हैं, बना सकते हैं। आपको पहली जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो है, लेना है चिलगोजा। चिलगोजा ये इस तरीके से है, लेकिन छीलने के बाद में इस तरीके से हो जाएगा। दूसरी जो दवाई आपको शामिल करनी है वो है मुनक्का, मवीज मुनक्का। मुनक्के के अंदर भी आपको खास ख्याल रखना है, इसके बीज इस्तेमाल नहीं करने हैं, बीज आपको इसके अंदर से निकाल लेने हैं। तीसरी जो दवाई आपको शामिल करनी है वो है जरावंद मदहरज। चौथी दवाई आपको शामिल करनी, चौथी और पांचवी वो दवाई आपको लेनी है फिल दराज, बड़ी पीपल और सौंठ। सौंठ यानी कि जंजबील या सूखा हुआ अदरक। छठी जो दवाई आपको शामिल करनी है वो है गुले बाबूना। गुले बाबूना खास करके आपको यही ख्याल रखना है कि जिस तरीके से हम गुले बाबूना आपको दिखा रहे हैं, इस तरीके का गुले बाबूना होना चाहिए। साथ ही जो दवाई आपको शामिल करनी है वो है आंवला। सूखा हुआ आंवला ही इस्तेमाल करना है, इसमें गीला आंवला नहीं होता, वरना दवाई आपकी खराब हो जाएगी। आठवीं जो दवाई आपको शामिल करनी है वो है बहेड़ा। बहेड़ा आप साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पोस्ट बहेड़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नौवीं जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो है फिलसिया यानी कि काली मिर्च। 10वीं जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो करनी है चीता लकड़ी या शीतरज हिंदी। और जो आपको इस्तेमाल करनी है जो कि बहुत ज्यादा खास है और थोड़ी सी महंगी है वो है सालब मिसरी। तो जो है बहुत ज्यादा इसके फायदे हैं, क्योंकि ये मनी को मुगलिस करती है, जिस्म को भी ताकत देती है, मुकव्वी आज़ाए रईसा है और बहुत ही जबरदस्त इसका रिजल्ट है। और इसका मिजाज भी पहले दर्जे में है, तो यानी कह लीजिए कि बहुत ही मिजाज में और इसकी ताकत में, इसके अफ़आल में, इसके फायदे में बहुत अच्छी दवाई है। 12वीं जो दवाई आपको इस्तेमाल करनी है वो है दालचीनी, जिस तरीके से हम आपको दिखा रहे हैं। 13वीं दवाई जो आपको इस्तेमाल करनी है वो है तज। तज और दालचीनी में फर्क इतना ही है कि तज जो है मोटी होती है, दालचीनी पतली होती है। इन सब दवाइयों को 50 ग्राम जैसा कि हम दिखा रहे हैं आपको, हमने तराजू चालू कर लिया है। ये सारी दवाइयां हम अब इसके अंदर 50-50 ग्राम डालेंगे और हम इसके जो है मिक्सर में ग्राइंडर पहले इसको दुरदुरा कर लेंगे, फिर ग्राइंडर में इसको पाउडर कर देंगे। पाउडर करने के बाद भी जो हमारा सफूफ का वजन आएगा वो डायरेक्ट शहद में शामिल कर लेंगे, मिला लेंगे। फिर इंशाल्लाह इसकी जो मिकदार खुराक है 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, खास करके उन मरीजों के लिए जिनको बार बार पेशाब की शिकायत होती है, रात में कई बार उठ करके पेशाब करने जाना पड़ता है, उनका मसाना कमजोर है, धात की शिकायत है, सफनदोष की शिकायत है, या फिर उनको जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, एनी टाइम दर्द रहता है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही जबरदस्त नुस्खा है। जिरियान की बहुत ही जबरदस्त दवाई है। खास करके इस दवाई का जो फार्मूला है वो आप सर्दियों में इस्तेमाल करें। सर्दियों में आप अपने वालिदैन के लिए खास करके बना सकते हैं, क्योंकि जो बूढ़े लोग होते हैं उनको खास करके पेशाब की शिकायत हो जाती है आमतौर से ठंड की वजह से। तो ये जो नुस्खा जो इस्तेमाल करने का सबसे बेहतरीन जो वक्त है, सबसे बेहतरीन जो टाइम है वो है अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। अगर आप इस फार्मूले को, इस नुस्खे को, माजुन फलासफा को घर पर ही बना करके इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह आपको बहुत जबरदस्त रिजल्ट आएगा। मार्केट में जो माजुन फलासफा आता है हम उसके बारे में ये नहीं कह सकते उसके अंदर क्या चीज डाली है या क्या चीज नहीं डाली है, क्योंकि चिलगोजा बहुत महंगा आता है। आमतौर से जो फार्मूले बनाए जाते हैं उसके अंदर चिलगोजा शामिल नहीं किया जाता। आपने जो घर पे इस्तेमाल करना है, घर पे जो फार्मूला बनाना है उसके अंदर मैंने जैसे कि पहले ही ताकीद कर दी है कि चिलगोजा खास करके डालना है और चिलगोजा भी अच्छी क्वालिटी का डालना है। चिलगोजा 4000 रुपए किलो से आता है, 5000-6000 रुपए किलो तक आता है। बहुत अच्छा चिलगोजा 5000 रुपए किलो में आ जाना है। 100 ग्राम आपने चिलगोजा डालना है, छील करके डालना है। और इस फार्मूले को आप खास करके वो हजरात जिनको जैसा कि मैंने बताया प्रोस्टेट ग्लैंड की शिकायत है, जिरियान की शिकायत है, जोड़ों में दर्द रहता है, सर में दर्द रहता है, बाल सफेद हो चुके हैं, नजले की शिकायत रहती है, वो लोग एक बार जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरीके से हमारी वीडियो आते रहेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।